विवाद से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जमीन के एक विवाद ने खूनी खेल का स्वरूप ले लिया। देपालपुर अनुभाग के बेटमा थाना क्षेत्र में खुलेआम गोलीकांड हुआ, जिसमें कई लोग घायल हुए और एक निर्दोष की जान चली गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस जानबूझकर इन अपराधियों को बचा रही है? यह मामला इंदौर के देपालपुर अनुभाग के बेटमा थाना क्षेत्र का है, जहां जमीन विवाद ने खूनी खेल का रूप ले लिया। मोस्ट वांटेड हिस्ट्री शीटर महेशपुरी गोस्वामी और उसके बेटे उदयपुरी ने अपने गुंडों के साथ मिलकर खानपुर गांव में गोलियां चलाई, जिससे छतर सिंह पटेल सहित कई लोग घायल हुए। लेकिन पुलिस ने अब तक इन अपराधियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। मृतक राजेश खारोल के नाम खानपुर गांव में 3 बीघा जमीन थी, जिस पर छतर सिंह पटेल का कब्जा था। कई कानूनी कोशिशों के बावजूद कब्जा हटाने में असफल रहने के बाद महेशपुरी ने राजेश से विवादित जमीन खरीद ली और अपने गुंडों के साथ कब्जा लेने पहुंचा। वहां बड़ा विवाद हुआ, जिसमें छतर सिंह पटेल के परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस पर राजपूत समाज के संगठनों ने बेटमा थाने का घेराव कर 9 नामजद आरोपियों सहित अन्य पर प्राणघातक हमले की धाराओं में मामला दर्ज करवाया। लेकिन महेशपुरी और उदयपुरी आज भी फरार है। इन अपराधियों की फरारी कोई राज नहीं, बल्कि एक खुला सच है। वे कई बार कैमरों में कैद भी हुए, लेकिन राजनीतिक संरक्षण और पुलिस की मिलीभगत के कारण कभी गिरफ्तार नहीं हुए। फरारी के दौरान ही बेटमा थाने के अपराध क्रमांक 358/2024 में राजेश पर जबरन समझौते का दबाव बनाया गया। 5 फरवरी को न्यू वेलकम ढाबे पर राजेश को जबरन बुलाया गया, जहां महेशपुरी, उदयपुरी, दीनदयाल चौबे, योगेंद्र यादव, पवन गोस्वामी, अशोक चौहान सहित कई लोग मौजूद थे। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। राजेश ने उसी समय अपनी पत्नी को फोन कर बताया कि इन अपराधियों द्वारा उस पर राजीनामे का दबाव डाला जा रहा है और थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई जाए। कुछ देर बाद राजेश को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बहुत परेशान हो चुका हूँ। मुझे बेटमा थाने वालों से प्रॉब्लम है, जिसमें नाम है संदीप पोरवाल, टीआई संजय सिंह। वहीं मुझे देपालपुर नगर अध्यक्ष से प्रॉब्लम है, जिसका नाम है महेशपुरी, उसका बेटा उदयपुरी। और वहीं मुझे परेशानी है छतर पटेल, पिता चैन सिंह पटेल, उसका बेटा शुभम पटेल, उसका भाई मुकेश पटेल, वहीं उसकी दोनों भाइयों की दोनों पत्नियां संगीता बाई, ममता बाई। मृतक के साथी असगर ने भी अपने बयान में बताया कि राजेश को जहर देकर मारा गया और उसके खुद के लिए भी धमकी दी गई। अगर उसने किसी को बताया तो उसे भी जहर दे दिया जाएगा। इसको 4 बजे से ये दबाव बना रहे थे राजीनामे के लिए। कौन बना रहे थे? एक तो शुभम कौन? पूरा नाम पिता बताओ। कहाँ रहता है? खानपुर। और अच्छा। छीतर पिता चैन सिंह, ये भी खानपुर रहता है। अच्छा। शरद पिता राम प्रसाद, ये भी खानपुर रहता है। क्या दबाव बना रहे थे कि ये राजीनामा कर ले, हमको ये जमीन हमारे को दे। इसके बाद मृतक राजेश के परिजनों और समाज के सैकड़ों लोगों ने ग्रामीण एसपी और आईजी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की है। उन्होंने बेटमा थाना प्रभारी संजय सिंह और एसआई संदीप पोरवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की। उनको अंदर क्यों नहीं किया गया? मेरे को प्रशासन से जवाब चाहिए। पुलिस प्रशासन भी गुंडों के दबाव में काम कर रहा है पूरी तरह से। और जेल पे जाके मिले, वो जेल के अंदर जाके वहाँ की भी फुटेज निकलाओ। जेल की फुटेज चाहिए कि वो राजीनामे के लिए पूरी निष्पक्ष न्याय चाहिए हमको। निष्पक्ष न्याय करो, उचित जांच करो। आक्रोशित परिजनों ने बेटमा पुलिस हाय हाय के नारे लगाए और आरोपियों को बचाने वाली पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस बीच लोकस्वामी के हाथ मृतक राजेश का एक वीडियो लगा है, जिसमें वह मरने से पहले इन अपराधियों द्वारा जबरन समझौते के लिए धमकाने और अपनी जान के खतरे की बात करता दिख रहा है। यह वीडियो पूरे घटनाक्रम का खुलासा करता है और पुलिस की निष्क्रियता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब तक ऐसे अपराधी राजनीतिक छत्रछाया में पलते रहेंगे? कब तक निर्दोषों की जान जाती रहेगी और पुलिस आखिर किसके इशारे पर चुप बैठी है? ब्यूरो रिपोर्ट, लोकस्वामी, मोजो।